गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में आप लोगों को हम एक्सरसाइज 5.2 का डाउट क्वेश्चन बताए थे। आज की क्लास में देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी दे रहे हैं आप लोग को एक्सरसाइज 5.3 का। किसका? एनसीईआरटी के अनुसार एक्सरसाइज 5.3 का ये थ्योरी दे रहे हैं। देखो इसमें भी डेरिवेटिव निकालना है। हमें क्या निकालना है? डेरिवेटिव। उसमें था कैसे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हो रहा था, यानी संयुक्त फंक्शन फलन हो रहा था। इसमें देखो, इसमें हमें क्या करना है, सभी लोग ध्यान दीजिए। देखो इसमें भी डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव निकालना है? किसका डेरिवेटिव निकाल, वो आप लोग को बता रहे हैं। पहले उससे पहले थोड़ा सा आप लोग को फंक्शन का यहाँ से रिमाइंड करवा दे रहे हैं। फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन पूरा नहीं बता रहे, थोड़ा जिसका यूज हो रहा है उसको हम बता रहे हैं। इसमें ना ऐसे 11th क्लास में आप लोग फंक्शन पढ़े होंगे, ठीक है। 12th में पढ़ना है, वो आगे हमको पढ़ाना बाकी है। आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा सब फंक्शन पढ़ा रहे हैं, हम फंक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं जी सर, हम फंक्शन नहीं पढ़ाने वाले हैं। अभी फंक्शन नहीं पढ़ा, अभी आप लोग को डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए डेरिवेटिव क्या। तो इसमें एक्सरसाइज 5.3 में, यानी एनसीईआरटी के अनुसार एक्सरसाइज ये 5.3 है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना है, फलन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं फलन और इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। मुख्यतः फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पष्ट फलन और दूसरा होता है अस्पष्ट फलन। एक होता है स्पष्ट फलन, दूसरा होता है अस्पष्ट फलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अब ये बात आई, देखिए यानी ये बात रह गई। अब यहाँ पर देखिए सुनिए, हम एक्सरसाइज 5.3 में पढ़ना क्या है। एक्सरसाइज 5.3 में इसका पढ़ना है अस्पष्ट फलनों का डेरिवेटिव पढ़ निकालना है। अस्पष्ट फलनों का क्या निकालना है? डेरिवेटिव। पर डेरिवेटिव निकालने से पहले हम जान लेते हैं अस्पष्ट फलन अस्पष्ट फलन क्या होता है। यहाँ पर देखिए दो एग्जाम्पल लिए, यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए। एक एक्सप्रेशन है ना, 2x - y अपॉन x इक्वल टू साइन x, और दूसरा है x प्लस साइन x इंटू वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। हम यहाँ कंफर्म करना है कौन अस्पष्ट है और कौन अस्पष्ट फंक्शन है, यानी फलन है। तो देखो बाबू, यानी किसी भी फंक्शन, यानी किसी भी एक्सप्रेशन को यानी किसी भी एक्सप्रेशन का किसी भी एक्सप्रेशन में y का मान, किसका मान? y का मान निकल जाएगा। किसके पदों में? x के पदों में, केवल x के पदों में, उसको बोलते हैं अस्पष्ट। यानी अस्पष्ट वहां पर y का मान निकल जाएगा, यानी y बराबर आ जाएगा। और जिसमें y बराबर नहीं आएगा उसको हम कहते हैं अस्पष्ट फलन। जैसे देखो इसमें देखो क्या दिया हुआ है। यदि हम कहेंगे आपसे, ध्यान दीजिए, यहाँ से y का मान निकालो। किसका मान निकालो? y का मान। किसके पद में? x के पद में। किसके पद में? सिर्फ x के पद में, केवल x के पद में यहाँ से y का मान निकालो, यानी y बराबर ज्ञात करो किसके पद में? x के पद में। तो ध्यान दीजिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल 2x और 2x माइनस y। तो देखो तो यहाँ पर x किस में? डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई में, यानी भाग में, इधर जाकर गुणा में, यानी x इंटू साइन x ऐसे लिख सकते हैं। या इसी को हम लिखना होगा 2x, देखो ये माइनस में, इधर जाकर प्लस में, ये प्लस में, इधर जाकर माइनस में। या ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई, फिर दो 2x है, इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, x इंटू साइन x माइनस 2x। क्लियर हो गया? x इंटू साइन x माइनस 2x। अब देखो यहाँ से y इक्वल टू माइनस किधर ला देते हैं, तो कितना हो गया? x माइनस साइन x माइनस 2x। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई किया तो x इंटू साइन x प्लस 2x। तो देखो तो बाबू यहाँ से y बराबर निकल गया, ना, y बराबर क्या? माइनस x साइन x प्लस 2x, यानी केवल किसके पद में? x के पद में y का मान निकल गया कि नहीं निकल गया? यहाँ पर दोनों वेरिएबल है, x भी और y भी वेरिएबल है कि नहीं? यहाँ से y का मान निकल गया किसके पद में? x के पद में। इसको हम कहेंगे कौन सा फंक्शन? एक्सप्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फंक्शन। इसको क्या कहेंगे? अस्पष्ट। इसको हम बोलते हैं, इसको कहेंगे अस्पष्ट। यानी आप स्पष्ट हो जा रहा है कि y का मान निकल जा रहा है। और जिसमें y का मान नहीं निकलेगा, यानी स्पष्ट नहीं हो पाएगा, किसके पद में है? यानी x के पद में और ये y के पद में, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा एग्जांपल है। दूसरा पर ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ है? x प्लस साइन x इंटू वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। x प्लस साइन x इंटू वाई माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ध्यान दो, यदि आपसे हम कहेंगे यहाँ पर y का मान निकालिए, केवल किसके पद में? x के पद में। किसके पद में? x के पद में। तो चलो निकालते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो x प्लस साइन
x इंटू वाई, ये माइनस है उधर जाकर प्लस है, निकल गया ना। देखो यहाँ y मिला लेकिन x के पद में मिला, चलो y का तो y मिल गया लेकिन क्या केवल x के पद में मिला, नहीं मिला। यहाँ पर y भी आ जा रहा है, इसमें आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी केवल x के पद में नहीं मिल रहा है। इसको बोलेंगे अस्पष्ट फंक्शन। क्या बोलेंगे? अस्पष्ट फलन। इसको बोलेंगे अस्पष्ट, इसको बोलेंगे अस्पष्ट। समझ गए ना? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अस्पष्ट। बात समझे मेरी? यानी जिसमें y मिल जाए केवल x के पद में उसको बोलेंगे अस्पष्ट, और इसमें y न मिले केवल x के पद में उसको बोलेंगे अस्पष्ट फलन। देखो बाबू, हमें इसी का डेरिवेटिव निकालना है। इसी का एक्सरसाइज 5.3 में हमें यही पढ़ना है, अस्पष्ट फलनों का डेरिवेटिव। क्या पढ़ना है? अस्पष्ट फलनों का डेरिवेटिव, यानी पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसी का निकालना पड़ना है। अभी तक जितना भी हम लोग डेरिवेटिव पढ़े हैं, जितना भी डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, सब अस्पष्ट फलन का पढ़े हैं। सब किसका पढ़े हैं? अस्पष्ट फलन का पढ़े कि नहीं पढ़े? लेकिन अब यहाँ पर पढ़ना है अस्पष्ट फलन। इसमें x और y दोनों साथ में आएगा, x और y दोनों साथ में, दोनों इंक्लूड रहेगा, दोनों शामिल रहेगा। क्लियर हो गया? और एक एग्जांपल देकर आप लोगों को समझा रहे हैं अस्पष्ट और अस्पष्ट फंक्शन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एक एग्जांपल देकर समझा रहे हैं, देखिए एग्जांपल के तौर पर नेक्स्ट देखिए एग्जांपल देकर समझा रहे हैं, समझिएगा। जैसे मान लो लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लिख ले रहे हैं। देखिए ये दो एग्जांपल लिए आप लोग को बताना है, ठीक है ना? आप लोग को बताना है कौन अस्पष्ट है और कौन अस्पष्ट फंक्शन है, कौन अस्पष्ट है और कौन अस्पष्ट फंक्शन है। ये दो हम एग्जांपल लिए, बता सकते हैं आप लोग मेरे ख्याल से। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है ना? हम ट्राई करते हैं, तो चलो ट्राई करते हैं। कैसे? यहाँ पर क्या करते हैं, y का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? y का, ठीक है? इधर उधर दाएं बाएं करके y का मान निकालना है। यदि y का मान सिर्फ x के पद में निकल गया, स्पष्ट है। अगर नहीं निकला तो समझो कि क्या है? अस्पष्ट फंक्शन है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए बाबू, बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर वीडियो आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे टीचरों का लोग स्पष्ट और अस्पष्ट के बारे में बताते नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कर्तव्य होता है टीचर लोग का, पहले उसका जो थ्योरी है, कौन सा फंक्शन पूछा, उसके बारे में थोड़ा सा रिमाइंड करना। ये हम यहाँ पर रिमाइंड कर रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से निकाल लें। चलो फर्स्ट वाले को देख रहे हैं, यहाँ से फर्स्ट वाले को देख रहे हैं। तो x यहाँ पर क्या दिया है? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस टेन एक्स, इधर जाकर माइनस टेन एक्स, बराबर कितना हो गया? y। बराबर क्या हो गया? y। अब यहाँ पर जी अब कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो क्या y का मान केवल x के पद में निकलेगा? जी नहीं निकलेगा, नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x इंटू वाई, x इंटू आई आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? केवल x के पद में नहीं निकलेगा, लेकिन ए समझ रहे ना, यहाँ पर x के पद में ये नहीं निकल पाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे? अस्पष्ट, यानी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ये x के पद में कि y के पद में, या दोनों के पद में दिखाई दे रहा है। इसी को कहते हैं अस्पष्ट फलन। अब देखिए दूसरा, देखिए तो यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, यहाँ से निकालना होगा दूसरा। यहाँ पर 3y इक्वल टू साइन एक्स, क्या है? साइन एक्स, ये प्लस 2x, इधर जाकर माइनस 2x। अब यहाँ से y बराबर साइन एक्स माइनस 2x बाई 3, ठीक है ना? अब यहाँ से देखो तो y का निकल गया कि नहीं? x के पद में, यानी एक टर्म और इसको लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स बाई 3 माइनस 2x बाई 3। यानी तो देखिए, तो यहाँ पर दो रिलेशन लिखे हैं, यानी फर्स्ट रिलेशन, इसको रिलेशन आप बोल सकते हैं, यानी संबंध बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर रिलेशन लिखे, किसमें रिलेशन? x और y का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? x और y का रिलेशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इस रिलेशन में, यानी इस एग्जांपल में, तो यहाँ पर y का मान नहीं निकल पा रहा है x के, केवल x के पद में। तो इसको कहेंगे अस्पष्ट। क्या कहेंगे इसको? अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन यानी इम्प्लिसिट फंक्शन। ये देखो यहाँ से निकल जा रहा है y का मान केवल x के पद में, इसको बोलेंगे अस्पष्ट फलन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखो एक्सरसाइज 5.3 में इसी पर हमें
क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसी का डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कुछ मानने होने की जरूरत नहीं है, कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते थे, दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx वाले टर्म को, dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ, आप बिना dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं। दो टर्म है यहाँ पर, दो साइड है, LHS और RHS, एंड dy बाई dx वाले को एक तरफ, यानी आप LHS में लिख दीजिए या RHS में लिख दीजिए, लिख लेते हैं। और उसके बाद dy बाई dx को कॉमन लेकर dy बाई dx का मान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, dy बाई dx का मान निकाल लेते हैं। समझ गए ना। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। जैसे मान लो यही एग्जाम्पल, इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव। तो कैसे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, आइए देखो तो सिंपल, dy बाई dx निकालना है हमें। क्या निकालना है, dy बाई dx। देखो यानी कहेगा फाइंड, यानी क्वेश्चन में कहेगा फाइंड dy अपॉन dx, dy अपॉन dx निकालना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ मानने होने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपॉन में क्या है यहाँ पर dx है, ठीक है ना। अब देखो ये जो है u इंटू v पर टूटेगा, ये किस पर टूटेगा, u इंटू v पर टूटेगा, और ये टूटेगा x के पावर n वाला पर। किस पर टूटेगा, x के पावर n वाला पर। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सभी लोग हम u इंटू v पर तोड़ रहे हैं, यहाँ u को मान लेते हैं x और v को मान लेते हैं y, dy बाई dx, और फिर प्लस, अब यहाँ से y को बाहर करेंगे, फिर dx बाई dx। बोलो समझ में आया कि नहीं है, u इंटू v पर, यानी ये u हो गया और ये v हो गया, u को बाहर तो v को अंदर, फिर v को बाहर u को अंदर, फिर प्लस क्या देंगे, प्लस dy स्क्वायर अपॉन dy इंटू dy बाई dx इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे d tan x अपॉन dx आप प्लस dy बाई dx। चलो बहुत बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, सर अपॉन में dy लिखे और इंटू dy बाई dx क्यों लिखे। तो देखो तो बाबू ये किसके टर्म है, y के टर्म है, y के टर्म है ना, हमें निकालना किसके टर्म है, x के टर्म है। x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये है किसके, y के टर्म है, x रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यानी चैन रूल से चलें, किस रूल से, चैन रूल से। जैसे देखो यहाँ पावर किस पर है, y पर है, तो अपॉन में क्या होगा, dy होगा, और फिर इसका यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, यानी y का यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में, x रिस्पेक्ट में। यानी कहने का सेंस ये हो गया, इसमें एक फॉर्मूला के तौर पे याद रखिएगा, dy अपॉन dx कहेगा, dy के पावर n अपॉन dx कहेगा, तो इसका हो जाता है, इसको निकालना होता है, डेरिवेटिव करना होता है, ऐसे लिखते हैं dy टू द पावर n अपॉन dy इंटू dy बाई dx, ऐसे होता है, समझ रहे हैं ना, ऐसे होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए, जैसे चैन रूल से, जिस चैन रूल तक बताए थे ना आप लोग को, जैसे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर के लिए वेरिएबल होगा y, और y के लिए वेरिएबल होगा x। इस मान लो जैसे y का स्क्वायर है ना, तो x रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल होगा, और स्क्वायर के लिए होगा y और y के लिए होगा x होगा। और स्क्वायर के लिए देखो स्क्वायर है, इसके लिए वेरिएबल y और y के लिए x होगा। यही y के रिस्पेक्ट में कहता ना, तो यहाँ पर ये चैन रूल का यूज नहीं होता, इसमें रहना, चैन रूल का यूज नहीं होता। क्लियर हो गया। तो चलो अब यहाँ से ध्यान देते हैं, तो x इंटू dy अपॉन dx प्लस y और dx बाई dx का 1, फिर प्लस y स्क्वायर, तो क्या होगा, तो यानी x के पावर n वाला जो फॉर्मूला होता है, x टू द पावर n वाला ऐसा फॉर्मूला होता है ना, x टू द पावर n अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, n होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। यहाँ n का वैल्यू कितना है, 2, तो यानी y x के y की जगह पर, सॉरी x की जगह पर क्या है, y, तो 2 माइनस 1 इंटू dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पर tan है तो tan का होगा sec स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। चलो डिफरेंशिएट कर दिया ना, चलो क्या कर दिए, डिफरेंशिएट। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, dy बाई dx वाले टर्म को LHS में ला देते हैं, किस में ला देते हैं, LHS में, और यहाँ dy बाई dx वाले टर्म को RHS में भेज देते हैं। तो देखो तो dy बाई dx वाला टर्म है, ये भी dy बाई dx वाला टर्म है, खुद ये LHS में तो इधर ही रहेगा, और यहाँ पर dy बाई dx है, ये किस में है, RHS में, इधर ला देते हैं LHS में।
तो चलो यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स, ठीक है, अब प्लस यहाँ पर क्या होगा 2y dy बाई डी एक्स हो गया, और ये प्लस है इधर आकर माइनस dy बाई डी एक्स। क्लियर। अब देखो यहाँ पर बिना dy बाई डी एक्स वाला टर्म RHS में पहले देखते हैं। RHS में क्या है sec स्क्वायर x बच गया है ना बेचारा, और इधर क्या बच गया y, तो y क्या है बिना dy बाई डी एक्स वाला टर्म, क्योंकि y इंटू 1 करेंगे तो y मिलेगा, बिना dy बाई डी एक्स वाला टर्म उसको हम इधर भेज देते हैं, यानी प्लस में तो इधर आकर माइनस में। समझ रहे ना बाबू। अब देखिए यहाँ से हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y माइनस 1 यही ना मिलेगा। कॉमन लेने आता है ना आप लोग को, तो चलो कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए x मिल गया, यहाँ 2y मिल गया, यहाँ पर 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई। अब देखो ये किसमें है गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, यहाँ सब निकाल रहे हैं dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई, और फिर x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1, यही आंसर है। समझ गया ना। बोलो इसमें क्या किए हैं, ये देखो कैसा है अस्पष्ट फलन है, यानी सिंपल सी बात है अस्पष्ट फलन, ज्यादा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, बस देख लो इसमें x और y वाला दोनों टर्म है, उसी को क्या कहेंगे अस्पष्ट फलन यानी अस्पष्ट फंक्शन कहेंगे। तो देखो तो इसमें क्या है, जैसे दिया हुआ है पहला x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। इसमें हम क्या किए बताइए, इसमें सबसे पहले यही ना किए हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट, कुछ भी नहीं सोचेंगे, दाएं बाएं इधर उधर कुछ भी नहीं सोचना है, सीधे क्या कर देना है डिफरेंशिएट कर देना, जैसे आप लोग सिंपली डिफरेंशिएट करते आ रहे हैं, यानी पिछले एक्सरसाइज में या 11th क्लास में जो डिफरेंशिएट करते आ रहे हैं वैसे ही डिफरेंशिएट करना है। तो देखो तो नहीं मालूम चल रहा है, यहाँ पर दो फंक्शन है यानी दो वेरिएबल है x और y, तो दोनों u इंटू v पर, क्यों क्योंकि दोनों गुणा में है, तो u इंटू v वाला फॉर्मूला को तोड़ दिए, यानी x को u मानिएगा तो x और y को v मानिएगा, तो x बाहर और y अंदर, फिर y बाहर x अंदर, और ये टूट गया y x के पावर n वाला पर, क्योंकि ये y के टर्म है, निकालना किसके टर्म में x के टर्म में, किसके टर्म में निकालना है x के टर्म में, इसलिए यहाँ पर बाटा में क्या आएगा dy आएगा, आप इंटू dy बाई dx लिख लेंगे। समझ गए ना। अगर नहीं समझ में इस फॉर्मूला के अनुसार आप सोच सकते हैं dy के पावर n बाई dx रहता है, तो y के पावर n dy के पावर n बटा में dy इंटू dy बाई dx। क्लियर हो गया। और इक्वल टू इसका तो हो गया यानी LHS का हो गया, अब RHS क्या करते हैं tan x है, तो tan x का d tan x बाई dx, और उसके बाद क्या है y dy बाई dx। चलो ध्यान देना यहाँ पर x इंटू dy बाई dx, और dx बाई dx से क्या होता है 1, तो y इंटू 1, और फिर ये देखो y के पावर 2, तो किस फॉर्मूला पर x टू द पावर n वाला पर, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, तो n का मान क्या है 2, 2 इंटू y के पावर 2 माइनस 1 इंटू dy बाई dx, और tan x का sec स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। क्लियर हो गया। फिर देखो x इंटू dy बाई dx, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे dy बाई dx वाला जो टर्म है, जो dy बाई dx वाले टर्म को LHS में ला देते हैं और बिना dy बाई dx वाले टर्म को RHS में। क्लियर हो गया। ये कोई जरूरी नहीं है dy बाई dx वाले टर्म को हम LHS में लाएंगे, आप RHS में मिला सकते हैं, किसी भी एक तरफ कर सकते हैं, LHS में कीजिए या RHS में, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना, आपका जो मन करे वो कीजिए, ठीक है ना, LHS में कीजिए या RHS में कीजिए, वो आपके माइंड पर निर्भर कर आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए मूड अच्छा तो LHS में कर देना, मूड खराब तो RHS में कर देना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो तो LHS में पहले dy बाई dx वाले टर्म को देखते हैं, dy बाई dx, चलो इसको जम करते हैं लिख दिए यहाँ पर, उसके बाद RHS में देखो dy बाई dx, अब LHS में लाते हैं, प्लस में तो इधर क्या हो गया माइनस है, फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर x, ये प्लस है इधर आकर माइनस। क्लियर हो गया। अब यहाँ से dy बाई dx कॉमा लेंगे, तो x प्लस 2y और माइनस 1, एक गुणा में इधर आकर भाग में। क्लियर, सिंपल हो गया, dy बाई dx का मान निकल गया कि नहीं निकल गया, बोलो निकला कि नहीं निकला, निकल गया ना। अब आगे चलिए, आगे आते हैं, अब एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन बना रहे हैं, एक्सरसाइज 5.3। अब इसमें विशेष थ्योरी नहीं है, एक्सरसाइज 5.3 का कुछ क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का ही है, ये जो क्वेश्चन लिखे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 4। मेरे ख्याल से आप लोग से इसमें क्वेश्चन बनना चाहिए, नहीं बनेगा वो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। तो चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, एक
एकदम सिंपल सिंपल, फर्स्ट और सेकंड बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड। यानी यहाँ तो क्वेश्चन आपको से बन जाएगा, इतना थ्योरी समझाएं, क्वेश्चन बन जाएगा 1 से लेकर 9 तक। एक्सरसाइज कहाँ से? यानी एक्सरसाइज 5.3 का 1 to 9 तक क्वेश्चन बन जाएगा। 1 से लेकर कहाँ तक बन जाएगा? 9 तक आप लोग से क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है ना। मेरे पे निर्भर मत रहिएगा, लग रहा है कि सर ये क्या बनाना है सर, वीडियो में तो बनाएंगे ही ना, ऐसा निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बाबू बनाइए क्वेश्चन को, ठीक है। अब आगे देखिए, ध्यान देते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो जरूर बताइएगा, सर समझ में नहीं आया, थोड़ा स्लो पढ़ाइए या थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। कल एक लड़का कमेंट करके बोला था सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, आप स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बाबू, देखिए बाबू, आपकी हम बात मान रहे हैं, कमेंट सब आपकी पढ़े। देखो बाबू, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत वीक हैं, उनको मतलब ज्यादा थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वैसे ही लेकर चल रहे हैं जैसे क्लास में लेकर चलते हैं। स्टार्टिंग में आप लोग को हम बताए थे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में बहुत अंतर होता है। यानी ऑफलाइन में थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, ऑनलाइन में थोड़ा कम समझ में आता है, ठीक है ना। पढ़ाने वालों को भी दिक्कत होती है, पढ़ने वालों को भी दिक्कत होती है ऑनलाइन में। चलिए आइए यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। एक्सरसाइज है 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन पढ़ाने में अच्छा लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऑफलाइन पढ़ाने में अच्छा लगता है, ठीक है। अब मेरे को कहिएगा सर आपको कौन सा अच्छा लगता है, तो हमको ऑफलाइन अच्छा लगता है। चलिए आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो मैं ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ाते। चलिए यहाँ पर क्या दिया है, 2x + 3y बराबर sin x। सिंपल, देखो x भी दिखाई दे रहा है, y भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा फंक्शन है, आप लोगों को पहले ही बता चुके। चेक करने की जरूरत, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सीधे क्या करना है, x भी दिखाई दे रहा है, y भी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलो डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसा तो पढ़े, जो अचर रहता है, जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर कर देते हैं, तो यानी 2। अब कहिएगा सर आप x रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाबू क्वेश्चन में दिया हुआ है dy/dx निकालने के लिए। क्या दिया हुआ है? dy/dx निकालने के लिए। ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि dy/dx निकालिए, यानी x रिस्पेक्ट में क्वेश्चन ही कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो चलो तो यहाँ से 2 को बाहर कर देंगे, अब फिर यहाँ से dx/dx क्लियर हो गया, फिर प्लस 3 और dy/dx क्लियर, फिर इक्वल टू d sin x/dx क्लियर हो गया। अब चलो, ज्यादा तो फॉर्मूला बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। dx/dx का क्या होता है? 1 होता है, dx/dx का 1, आप प्लस 3 इंटू dy/dx, ये तो आप लोग जानते हैं, जुबान पे आते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। ये 2 इंटू 1 तो क्या होगा? 2 होगा, 2 इंटू 1 2, ये प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो 3 इंटू dy/dx इक्वल टू cos x माइनस 2। फिर देखो dy/dx cos x माइनस 2/3, यही आंसर हो गया। क्या हो गया? यही आंसर। समझ गए कैसे हो गया? ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में, समझ गए। आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, हाँ, यानी हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल टू cos x/3 माइनस 2/3। यही देखो, एक बार आंसर भी मिला सकते हैं। एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज है ये 5.3 का। चलो आंसर तो खैर इतना ही तक दिया हुआ है, आंसर इतना ही तक दिया हुआ है, क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, सेकेंड 2x + 3y इक्वल टू sin x, सॉरी sin y। यही दिया, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 90% बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लीजिएगा, फिर भी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलो यहाँ से ध्यान दो,
इसमें भी 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर करेंगे, 2 को क्या करेंगे बाहर, 2 dx बाई dx, फिर प्लस यहाँ से 3 को बाहर करेंगे dy बाई dx इक्वल टू d साइन वाई। देखो ये किसके टर्म में, y के टर्म में, हमें करना क्या है x के टर्म में, तो अपन देखो y है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dy, क्या लिखेंगे dy इनटू फिर dy बाई dx, इसमें ऐसे लिखेंगे, यही x के टर्म में रहता है तो सिर्फ यहाँ पर क्या लिख देते हैं dx, लेकिन यहाँ पर किसके टर्म में y के टर्म में, तो d sin y अपॉन dy इंटू dy बाई dx होगा, इंटू dy बाई क्या होगा dx होगा। अब आइए तो फिर यहाँ पे देखो, तो देखिए यहाँ पर 2 dx बाई dx का 1 प्लस 3 इंटू dy बाई dx इक्वल टू साइन का होता है cos y इंटू dy बाई dx। चलो डिफरेंशिएट कर लिए। अब दूसरा चीज क्या बताए थे, dy बाई dx वाले टर्म को LHS में ला दीजिए, dy बाई dx वाले टर्म को किस में ला दीजिए LHS में। तो चलो हम यहाँ से LHS में ला देते हैं, dy बाई dx वाला जो टर्म है पहले देखते हैं LHS में dy बाई dx वाला टर्म है पहले से ये है 3 इंटू dy बाई dx पहले से है, ठीक है। और यहाँ पर RHS में क्या है dy बाई dx वाला टर्म है cos इंटू dy बाई dx किस में है प्लस में, इधर आकर माइनस में cos y dy बाई dx, क्लियर हो गया। इक्वल टू अब देखो LHS में क्या बच गया 2 इंटू 1 मतलब 2 बच गया, बिना dy बाई dx वाला टर्म है उसको भेज देते हैं RHS में, यहाँ से -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2। फिर देखिए यहाँ से dy बाई dx वाला कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 3 माइनस cos y इक्वल टू -2। फिर देखो dy बाई dx आई गुणा में जाएगा भाग में -2 बटा में 3 माइनस cos y, यही आंसर हो गया, क्लियर हो गया ना। ऐसे सबको बनाना है, आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना बाबू, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं बनेगा हम बताएंगे। आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी का ही 5.3 का चलो फर्स्ट और सेकंड बता दिए हैं, यानी हम बता रहे हैं फर्स्ट फोर्थ भी बता चुके एग्जाम्पल में, यानी आप थर्ड बनाइएगा, थर्ड फिफ्थ 6 7 8 9 ये क्वेश्चन बताना है, थर्ड फिफ्थ 6 7 8 9 यानी तीसरा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां, ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में बनाना है, बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। बहुत कंजूसी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो बना रहे हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे। देखो बाबू कंजूसी करोगे तो दिक्कत होगी, बनाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं, पढ़ने में बिल्कुल कंजूसी नहीं। एक चीज और, यदि आप लोग को ऐसा लग रहा होगा सर डेली 2-2 वीडियो डाल रहे हैं, हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, मेरा MB खत्म हो जा रहा है या MB खत्म हो जा रहा है, इस तरह की बातें आ रही होगी, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बोल दीजिएगा सर आप डेली एक ही वीडियो डालिए, 2-2 वीडियो हम लोग देखने में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए सर आप डेली एक ही वीडियो डालिए। और ऐसा कमेंट्स करके आप लोग बताएंगे तो जरूर हम एक ही वीडियो डालेंगे, दोनों वीडियो डालने की हमें मुझे जरूरत है अभी नहीं, सॉरी जरूरत नहीं होगी, जितना जरूरत था उतना आप लोग को डाल चुके हैं। खैर अब डाल रहे हैं वीडियो तो इनवर्स ट्रिगो का पूरा हम डाल दे रहे हैं, इनवर्स ट्रिगो का पूरा हम वीडियो डाल दे रहे हैं। और जैसे ही न्यू चैप्टर डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, नहीं न्यू चैप्टर शुरू होगा तो वहाँ पर सिर्फ एक ही वीडियो डालें। इनवर्स ट्रिगो का इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो पढ़ भी लिए हैं, क्लास में पढ़ भी लिए हैं, पढ़ा भी चुके हैं, KCC सिन्हा वाला बैच में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। अब कुछ बच्चे नहीं पढ़े, जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं पढ़े हैं और NCERT वाले नहीं पढ़े, उनके लिए डाल रहे हैं ताकि ये तो इसी एक्सरसाइज में यानी 5.3 में उसका यूज आएगा, ताकि यूज आने के मान यूज आएगा, समझे ना, इसलिए उसको हम डाल दे रहे हैं ताकि पढ़ लीजिएगा, वहां पर कंफ्यूजन ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे कल आप लोग से।